नमस्ते दोस्तों, उजंक न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 6 मिनट में हम आपको ले चलेंगे एशिया के उस कोने में जहां मिसाइलें गरज रही हैं, समुद्र नर्क बनने की कगार पर है और एक बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर ने सबको चौंका दिया। यमन के हूती रिबेल्स, जो ईरान के समर्थन से चलते हैं, ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और रेड सी में तैनात यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइलें दाग दी। जी हाँ, आपने सही डेटा सुना। ये मिसाइलें हवा में गरज रही थीं और इजराइल ने अपनी हाईटेक डिफेंस सिस्टम से इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बस शुरुआत है? क्या हम एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जो सालों से यमन में गृह युद्ध लड़ रहे हैं? आइए इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि यमन के हूती रिबेल्स कौन हैं। ये वो लोग हैं जो सालों से यमन में गृह युद्ध लड़ रहे हैं और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इनके पास ईरान की बैकिंग है और अब ये मिसाइलें दाग रहे हैं, कभी इजराइल पर तो कभी लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर। आज सुबह जो हुआ वो कोई छोटी घटना नहीं थी। हूती रिबेल्स ने कहा यह गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों का जवाब है। दूसरी तरफ इजराइल चुप नहीं बैठा, उसने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और अब खबरें हैं कि इजराइल यमन पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ यमन और इजराइल तक सीमित नहीं है। इसमें एक बड़ा खिलाड़ी और है, ईरान। ईरान इन हूतियों को हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल ने गाजा में अपनी कार्रवाई तेज की तो ईरान भी सीधे मैदान में कूद सकता है। सोचिए, अगर ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल पर बरसाने लगा तो क्या होगा? ये पूरा इलाका जंग का मैदान बन सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। रेड सी और अरब सागर में यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं और हूती रिबेल्स ने इन पर भी हमला करने की कोशिश की। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, डिएगो गार्सिया। ये भारत के दक्षिण में एक छोटा सा आइलैंड है जो यूएसए का सुपर सीक्रेट मिलिट्री बेस है। खबर है कि यूएस ने यहाँ अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी हैं। ये B-2 बॉम्बर्स क्या हैं? ये ऐसे खतरनाक हवाई जहाज हैं जो रडार में दिखते ही नहीं, चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर बम बरसाते हैं और निकल जाते हैं। यूएस मान रहा है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला करना पड़ा तो डिएगो गार्सिया उनकी मेन सप्लाई लाइन होगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर यूएस ने जानबूझकर लीक की है। क्यों? ताकि ईरान और हूतियों को चेतावनी मिले, हम तैयार हैं तुम्हें जवाब देने के लिए। अब ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। हाल ही में ईरान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उनकी मिसाइल सिटी दिखाई गई। ये एक अंडरग्राउंड बेस है जहां हजारों मिसाइलें जमा हैं। ईरान का कहना है, अगर तुमने हम पे हमला किया तो हम समुद्र को नर्क में बदल देंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस वीडियो में ईरान ने अपनी ताकत तो दिखाई, पर एक कमजोरी भी उजागर कर दी। क्या कमजोरी? इन मिसाइलों को इतने छोटे स्पेस में क्रैम करके रखा गया है कि अगर एक भी धमाका हुआ तो सारी मिसाइलें चेन रिएक्शन में फट सकती हैं। यानी इजराइल या यूएस को बस एक सटीक हमला करना है और ईरान का ये तामझाम खत्म। ईरान ये रिस्क क्यों ले रहा है? शायद ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो डरता नहीं, पर यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है आज की बिग स्टोरी। यमन से मिसाइलें, इजराइल का जवाब, यूएस का डिएगो गार्सिया में बिल्डअप और ईरान की मिसाइल सिटी, सब मिलकर एक बड़ा युद्ध की आहट दे रहे हैं। लेकिन भारत में हम अभी सेफ हैं और ये हमारे लिए राहत की बात है। सवाल ये है, क्या ये तनाव शांति से खत्म होगा या हम एक लार्ज स्केल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।